दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और एनालिसिस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप की। मिड कैप की हमारी मंडे को एक्सपायरी है। आज बहुत ही ताबड़तोड़ मामला रहा है और बाजार बिल्कुल आग उगल रहा था, बिल्कुल रॉकेट की तरह गया है। निश्चित रूप से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा। अब मंडे की भी हम पूरी प्लानिंग करेंगे कि मंडे को क्या हो सकता है, निफ्टी में क्या रहेगा, बैंक निफ्टी में क्या रहेगा, क्या न्यूज़ आई है, क्या अपडेट्स आने वाले हैं, हर एक चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। हर एक चीज़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट से लाइक कर दीजिए। मित्रों स्टार्ट करते हैं, निफ्टी 50 की शुरुआत करते हैं, निफ्टी 50 को समझते हैं। देखिए निफ्टी 50 ज़बरदस्त तरीके से आप देखिए यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम बना है। देखिए आप यहाँ देखिए, ये पूरी तरीके से आप समझने की कोशिश करिए कि ये पूरा एक राउंडिंग बॉटम बना है। हो सकता है निफ्टी में ये कप एंड हैंडल को बनाने की कोशिश करें कुछ इस तरीके से। हो सकता है आपको थोड़ा सा एक करेक्शन देखने को मिले और बाज़ार कुछ इस तरीके से निकले, और अगर इस तरीके से गया तो भाई एक अलग लेवल होगा, एक अलग लेवल होगा। ये निफ्टी 50 में हमें दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50 नीचे के लेवल से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रिकवर किया है, और आप देखिए हमने जो लेवल आपको कल बताए थे एग्जैक्ट वहीं पे सपोर्ट लिया, उस ट्रेंड लाइन से नीचे गया नहीं है बाजार, और आज पूरा वन वे रैली किया है। अब हम देखते हैं मंडे के दिन क्या हो सकता है, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो लेवल है यहाँ से बहुत तकड़ी बाइंग आई है, इस लेवल से बहुत तकड़ी बाइंग आई है 24,500 से। और आप ये देखिए ये बड़ी बड़ी जो कैंडल दिखाई दे रही है, इसमें बड़े प्लेयर्स ने अच्छी खासी बाइंग करी है, ये आपको दिखाई दे रही है। बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे बाइंग की है, यानी कि पूरी तरीके से आपको साइड में दिख रहा होगा, मेरे ऊपर दिख रहा होगा, FIDI इसका सेटअप भी दिख रहा होगा। लमसम बाइंग हुई है, आपको क्लियर कट लग रहा होगा कि लमसम बाइंग हुई है। और इस लेवल पे सेलर्स बैठे हुए हैं। कौन से लेवल पे? 25,000 के लेवल पे सेलर्स बैठे हुए हैं अभी करंट सिचुएशन में। और ये जो 900 का लेवल है, 900 के लेवल पे भी सेलर्स बैठे हुए हैं। तो हो सकता है 25,000 तक आने के बाद ये कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़ी सी सेलिंग दिखाई दे, ये कुछ कप का हैंडल बनाने की कोशिश करे, ये एक सीन हो सकता है। फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स बैठे हुए हैं, इस लेवल पे बायर्स बैठे हुए हैं, और यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर्स बैठे हुए हैं। बट हमें क्या करना है, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे ये जो रेंज बना दी है आपके लिए 900 से, हमने रेंज बनाई है आपको 900 से 800 से 900 की जो रेंज बनाई है, इस रेंज में आप वेट करिएगा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का। अगर यहाँ से ब्रेक होता है और रिटेस्ट करके जाता है तो आपको 25,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। एक छोटी स्कैल्पिंग आपको यहाँ पे हो सकती है। यदि यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम बनता है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये आपको 9 EMA की लाइन दिख रही है, इससे नीचे जाना नहीं चाहिए बाजार, लग रहा है कि इसके ऊपर ही रहेगा। अगर जाता है तो आप सेल का प्लान ना करें ऐसे बाजार में, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स अभी किसी भी तरीके से ज़्यादा एक्टिव नहीं है। बायर्स का पूरा मार्केट है, बुल मार्केट दिखाई दे रहा है, पूरी तरीके से पूरा पॉजिटिव मार्केट दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा इस टाइप से करेक्शन आ सकता है, बाकी कोई बड़ी सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे। तो निफ्टी 50 आपको क्लियर हो गया है। एक यहाँ पे 25,000 का हमारा लेवल है, इस लेवल को ध्यान रखिएगा। एक नीचे हमारा 24,500 का लेवल है, इस लेवल को ध्यान रखिएगा। ये दो लेवल आपके सामने हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको एक लेवल और दिखाई दे रहा है 900 का लेवल, ठीक है। 900 का लेवल हो सकता है आपको, ये 900 का लेवल ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसके अंदर आप काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर यहाँ पे जो सेलर्स है, अगर बाजार यहाँ से निकाल देता है तो कहीं ना कहीं ये लोग जो सेलर्स हैं अपनी पोजीशन को एडजस्ट करेंगे और यहाँ से फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी, और यहाँ से वापस से कहीं ना कहीं बाजार बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, बहुत तेज़ी से चलने वाला है। और ये यहाँ पे एक
25,100 का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, 200 का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं ऊपर के टारगेट्स हो सकते हैं, नीचे का अभी कोई सेटअप नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये कहीं ना कहीं ओवरऑल आपको निफ्टी 50 का पूरा सेटअप समझ में आया है कि निफ्टी 50 में हम कैसे काम कर सकते हैं। चलिए अब हम समझ लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी को समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ भाई, जो भाई भी अकाउंट ओपन नहीं किए हैं अभी तक अपना डीमेट अकाउंट, वो डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जो भी हमारे लर्निंग सिस्टम में ज्वाइन होना चाहते हैं वो यहाँ से डीमेट अकाउंट ओपन करके वो ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए निफ्टी 50 को हमने देखा है, बैंक निफ्टी को देखते हैं। देखिए निफ्टी 50 पूरी तरीके से पॉजिटिव है, ठीक है। कुछ न्यूज़ भी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आज बाजार जो उठने का जो कारण था, वो कहीं ना कहीं जो कारण था वो 30 और 31 जुलाई को, यानी कि अभी एक फेड का मीटिंग होने वाला है और उसमें बताया जा रहा है कि 25 बीपीएस यानी कि रेट कटिंग हो सकती है। उसकी वजह से ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि डाउ जोन फ्यूचर्स मजबूत दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी बनी हुई है और वो का वही इंडियन मार्केट भी कॉपी कर रहा है और निकल रहा है। और यहाँ पे आप देखिए ये जो कैंडल दिखाई दे रही है ना, ये बहुत ही अलग लेवल की कैंडल है। आप देखिए ये किस तरीके की बाइंग देखने को मिली है, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिली है, यानी कि ताबड़तोड़ तरीके से बुल है लोग यहाँ पे। और ये देखिए एक 44 EMA का जो लाइन था उसको भी कहीं ना कहीं क्रॉस कर गया है। तो ज़बरदस्त तरीके से बाजार बुलिश है, पर निफ्टी 50 बुलिश है, पर बैंक निफ्टी अभी भी कमज़ोर है। बैंक निफ्टी अभी भी कमज़ोर है, बैंक निफ्टी में अभी भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं 51,500 पे, 51,500 पे सेलर्स बैठे हुए हैं। इस लेवल का जरूर ध्यान रखिएगा। ये एक सेटअप हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ से कहीं ना कहीं सेलिंग आ सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब तक 51,500 के ऊपर बाजार नहीं जाता है तब तक कोई बड़ी बाइंग का संकेत बैंक निफ्टी में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अभी भी बैंक निफ्टी लड़खड़ा रहा है, कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है ऊपर जाने के, बट अभी आपको क्लियर कट लेवल्स दिख रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक 400 का जो लेवल दिखाई दे रहा है, ये 400 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो ये 500 तक की एक छोटी सी 100 पॉइंट की स्कैल्पिंग हो सकती है। जिसको आती है स्कैल्पिंग वही करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा, नहीं तो फंस जाओगे आप। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये मार्केट इतना आसान नहीं है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत पैसा बना रहे हैं और कई सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लॉस कर रहे हैं। तो ये हमें सीख कर करना होगा, समझ कर करना होगा। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, लर्निंग करके करिए। यदि आप करना चाहते हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे फ्री प्रोग्राम्स भी हैं, कुछ पेड हैं, तो जो भाई भी सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, डिसिप्लिन ट्रेडिंग वेबसाइट पे जा सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, डिसिप्लिन ट्रेडिंग एप्लीकेशन को। और वहाँ से आप कुछ प्रोग्राम्स है जो फ्री है, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं, पेड है वहाँ से भी सीख सकते हैं। तो कई सारी लर्निंग की अपॉर्चुनिटी आपके पास है। दोस्तों बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता है, इस बाज़ार में बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता है, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। चलिए बैंक निफ्टी को समझते हैं। यहाँ पे 400 का लेवल हमें ध्यान रखना है और यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। 200 के लेवल पे वापस से बायर्स बैठे हुए हैं और सबसे ज़्यादा बायर्स बैठे हैं इस लेवल पे। ये जो 51,000 का जो लेवल है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं वापस से, तो यहाँ से वापस से बाइंग आ सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 200 के लेवल से भी बाइंग आ सकती है और यहाँ पे छोटी मोटी रिजेक्शन आ सकता है 400 का लेवल, और आपको जो मोटा सेलिंग देखने को मिल सकता है वो 51,000 के लेवल पे दिख सकता है। तो 51,000 के लेवल को रेडार पे रखिएगा। बैंक निफ्टी का कुछ इस तरीके से सेटअप रहने वाला है। तो बैंक निफ्टी को हमने समझ लिया है। अब हम समझते हैं मिड कैप को, जिसमें हम जीरो हीरो करने वाले हैं। जीरो हीरो का क्या सेटअप रहने वाला है उसको समझ लेते हैं। देखिए मिड कैप में भी ज़बरदस्त रैली देखने को मिली है और सबसे ताबड़तोड़ अगर रैली देखने को मिली है तो वो मिड कैप में देखने को मिली है। आप देखिए यहाँ पे मॉर्निंग में ही आप देखिए कितनी बड़ी कैंडल है, यानी कि कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे एंट्री करी है, बड़े प्लेयर्स ने कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ न कुछ अपनी पोजीशन बनाई है। तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि बाजार में कहीं ना कहीं बाइंग का सेंटीमेंट
पूरी तरीके से बना हुआ है। और अब यहाँ पे लेवल्स कौन से दिख रहे हैं, लेवल्स को समझेंगे, ठीक है। अगर ये मार्केट इस रेंज में कंसोलिडेट करता है, यानी कि 700 के लेवल पे, 700 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है एक छोटा सा, और 650 के लेवल पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। अगर बायर्स की बात करें तो 700 के लेवल पे भी बैठे हुए हैं, और बायर्स की बात करें तो 600 के लेवल पे भी बायर्स की बात करें तो यहाँ पे 600 के लेवल पे भी बैठे हुए हैं, 500 के लेवल पे भी बैठे हुए हैं, 600 पे भी बैठे हुए हैं, 650 पे भी बैठे हुए हैं। तीनों लेवल्स पे बायर्स बैठे हुए हैं। तो नीचे जाने का आप कोई भी अभी फिलहाल के लिए कोई बड़ा प्लान मत करिएगा कि बाजार बहुत तेज़ी से गिर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा। और यहाँ पे 700 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेकआउट करके जाता है तो आपको कहीं ना कहीं आपको 12,900 का लेवल भी दिखा सकता है। ये रैली इसी तरीके से चलती रहेगी। अगर बाज़ार में कोई भी ऐसा कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आई तो ये रैली कंटिन्यू रहेगी। मार्केट को अपडेट रखिए, सारी चीज़ें अपडेट रखिए, सीखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। निफ्टी 50 में अगर इस रेंज में रहता है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे साइडवेज रहेगा बाजार। इस बीच में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, इसमें आप स्कैल्पिंग कर सकते हो यदि आपको स्कैल्पिंग आती है। बाकी आपको कई तरीके के सेटअप देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। बाइंग जोन, सेलिंग जोन कहाँ है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। निफ्टी में आपको क्लियर हो गया, बैंक निफ्टी में क्लियर हो गया, आपका मिड कैप में भी क्लियर हो गया कि हमें क्या करना है। यदि आपका कोई सवाल बनता है, कोई क्वेश्चन बनता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट जरूर करें। चलिए, ये हमने क्लियर किया है। और हो सकता है मैं आपको लाइव में अगले वीडियो में अगला जो एनालिसिस होगा उसमें मैं उस क्वेश्चन का आंसर क्लियर करूं। अगर डिटेल में अगर क्लियर करना होगा तो वो भी हम करेंगे। तो किसी का कोई सवाल है तो ज़रूर पूछे। देखिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप, ये तीनों के तीनों एनालिसिस हमारी हो चुकी है। और भी कई सारी चीज़ें होने को है। देखिए, अगर बाज़ार में फ्यूचर की बात करें, जैसे तो हम इंट्राडे करते हैं, अगर हम देखने की कोशिश करें कि बाज़ार में और क्या हो सकता है, क्या सिचुएशन बन सकती है, क्या बाज़ार और भी रैली करेगा। देखिए, मैं अगर किसी चीज़ को देख रहा हूं तो वो निफ्टी 50 को देख रहा हूं, क्योंकि निफ्टी 50 में मैं पूरी तरीके से पॉजिटिव हूं। अगर इस निफ्टी 50 ने ये 25,000 के ऊपर थोड़ा समय बिता दिया, यहाँ पे समय बिता दिया, तो फिर निफ्टी 50 रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अभी बाजार गिरने की कोई भी मतलब अपने पास कंडीशन नहीं है। आप देखिए, अभी ऐसा कोई जिनके भी जो टॉप कंपनीज थी उनके रिजल्ट आ चुके हैं, ऐसा कोई है नहीं कि नेगेटिव रिजल्ट आ जाएंगे। सारी कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही है, लार्ज कैप आप देखिए, तो ऐसा कोई सेंटीमेंट बनने वाला नहीं है। दूसरा, अभी कोई ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ आने वाली भी नहीं है, ऐसा कोई ये भी नहीं है कि वो सिचुएशन बनेगी कि यूएस मार्केट गिर जाए, ऐसी कोई कंडीशन बन नहीं रही फिलहाल के लिए। अगर 25,000 को सस्टेन कर देता है, क्या 25,000 को निकाल देता है और यहाँ पे कुछ दिन कंसोलिडेट कर देता है, तो हो सकता है आपको, मैं शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में बता रहा हूँ, हो सकता है 2025 से पहले, ठीक है, ये 25 से पहले आपको 26,000 भी दिखा सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है, वहाँ तक भी जा सकता है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। बाकी जब भी करेक्शन आता है आप बाइंग करिए, इन्वेस्टिंग करते हैं तो बाइंग करिए। देखिए, हमें 4 तारीख को जो रिजल्ट वाला डे था उसमें हमें एक अच्छा डिप देखने को मिला है, इन्वेस्टरों ने फिर इंजॉय किया प्रॉफिट को, और अभी वापस से बजट वाले दिन 23 तारीख को वापस से लोगों ने डीप में बाइंग की और कहीं ना कहीं वापस अब प्रॉफिट इंजॉय कर रहे हैं। तो जब भी डीप आता है इन्वेस्टिंग जरूर करें और ट्रेडिंग भी करते रहें, दोनों चीज़ें चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग से पैसा बना कर अपना इन्वेस्टिंग में डालते रहिए और कोशिश करिए कि पोर्टफोलियो को बड़े करते जाए, पोर्टफोलियो को बड़ा करते जाए, ट्रेडिंग से प्रॉफिट करके पोर्टफोलियो को बड़ा करते जाइए। यही मकसद रहना चाहिए, यही पर्पस रहना चाहिए, क्योंकि जीत जो मिलने वाली है वो आपको लॉन्ग टर्म में ही मिलने वाली है। क्योंकि जो बड़ा वेल्थ क्रिएट होती है, जो पैसिव इनकम होती है, जो एक कंपाउंडिंग इनकम होती है, वो वहीं देखने को मिलेगी। पर हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ कि कई सारे भाई हैं उनके पास पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप ट्रेडिंग को पूरी तरीके से सीखिए, समझिए कैसे करना है, क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रेडिंग में रेगुलर बेसिस पे कैसे प्रॉफिट करें, किस तरीके से काम करें, कैसे समझें, कहाँ बाय करें, कहाँ सेल करें, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाएं और रेगुलर बेसिस पे पैसा बनाएं और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, कैसे क्या करना है,
सारी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ। लर्निंग मिलने वाली है। बिना सीखे दोस्तों पैसा नहीं बनाया जा सकता है। और जो भाई भी सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, मैं अभी आपके लिए एक वर्कशॉप कर रहा हूँ। इस वर्कशॉप के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। आपको ऊपर नंबर दिखाई दे रहा होगा 8827152705। इस नंबर पे मैसेज करिए, व्हाट्सअप करिए, लिखिए मुझे ट्रेडिंग सीखना है, ठीक है, मुझे वर्कशॉप ज्वाइन करना है। इसमें कई सारी चीज़ें मैं आपको कवर करने वाला हूँ जिससे आप ट्रेडिंग को सीख पाएंगे और रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट कर पाएंगे। कैसे करना है, FIDIS के गेम को कैसे समझना है, कैसे आपको इसमें काम करके बाइंग कहाँ करनी है, सेलिंग कहाँ करनी है, ट्रैपिंग लेवल को कैसे समझना है, कितना प्रॉफिट करना है, कितना लॉसेस लेना है, सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा। कई सारे फिगर्स हैं जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। अगर सीरियस है आप अपने ट्रेडिंग करियर के प्रति, यदि सीरियस है अपनी लाइफ के प्रति, सीरियस है अपने सपनों के प्रति, सीरियस है शेयर बाजार के प्रति, सीरियस है आपके आने वाले फ्यूचर के प्रति, तो दोस्तों प्रोफेशनल लेवल पर सीख कर काम करिए। बिना प्रोफेशनल लेवल पे सीखे काम ना करें। यदि सीखना चाहते हुए नंबर दिया हुआ है 8827152705, इस नंबर पे मैसेज करिए और लिखिए मुझे ट्रेडिंग सीखना है। एक कारण और बता देता हूँ मैं आपको आज बाजार उठने का, क्योंकि आज जो है हमारी कहीं ना कहीं ये जो सीरीज़ आने वाली है तो वो सीरीज़ क्लोज हुई है। आप देखिए निफ्टी का कल एक्सपायरी था, ठीक है, निफ्टी का कल एक्सपायरी था, वो ख़त्म हुआ, तो कहीं ना कहीं अब नई सीरीज़ आ गई और जो भी अपनी पोजीशन बनी हुई थी उनकी, तो वो सारी एडजस्टमेंट हो गई है और वो जो ओल्ड सीरीज़ थी उसमें उनकी पोजीशन निकल चुकी है, सब ने एडजस्टमेंट कर लिया। अब उन्होंने नई प्लानिंग करी है और नई प्लानिंग की वजह से ये जो नई सीरीज़ आई है इसकी वजह से भी ये तेज़ी दिखाई दी है। तो इसको बिल्कुल इन्जॉय करिएगा। और जो भाई सीखा हुआ नहीं है वो बिल्कुल भी ट्रेडिंग ना करे, पहले सीखे और फिर काम करे। इस चीज़ का ध्यान रखें। और कोई भी बिना सीखे काम ना करें और कोई भी लोन लेके काम ना करें, कोई भी उधार लेके काम ना करें, ठीक है। ये ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग में वही पैसा लगाए जिसके ऊपर आप जिसको खो सकते हो। बोलते हैं ना कि ट्रेडिंग में, शेयर बाजार में अपने रिस्क कैपिटल के साथ काम करना चाहिए, यानी कि जिसको आप खो सकते हो, जिसके ऊपर रिस्क ले सकते हो, उसी पैसे को शेयर बाजार में लगाए। अन्यथा आपको दिक्कत आ सकती है और आप कई महीने अपनी लाइफ से पीछे जा सकते हैं, कई साल पीछे जा सकते हैं। तो बहुत संभल के काम करिए, इतना आसान नहीं है, बट अगर हमने सीख लिया तो आसान हो सकता है। जो भाई भी सीरियस है जल्दी से इस नंबर पे मैसेज करें और लिखे मुझे ट्रेडिंग सीखना है, वर्कशॉप ज्वाइन करना है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको मिल गई हैं और भी मैं लर्निंग देता रहता हूँ, लर्निंग डालता रहता हूँ, अपडेट डालता रहता हूँ। आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर दीजिए। डेली में यहाँ पे कुछ ना कुछ शेयर बाजार से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कई सारी न्यूज़ वगैरह आती रहती है तो वो हम आपको डालते रहते हैं। आईडी ध्यान रखिएगा, फेक आईडी भी काफ़ी सारी है। ये देखिए 92K फॉलोवर्स है, ये वाला अकाउंट आपको फॉलो करना है, जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम मंडे को मार्केट में, और मंडे को फिर से एनालिसिस करेंगे, समझेंगे, और आपका कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। बाकी आपको कई सारे फिगर्स दिखाई दे रहे हैं, आप यूट्यूब पे थोड़ा सा जूम करेंगे ना मेरी वीडियो को तो ऊपर के आपको ग्राफ वगैरह दिखाई देंगे कि क्या कंडीशन बन रही है। हो सकता है छोटे छोटे दिखाई दे आपको। चलिए दोस्तों मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सीखते रहिए, पैसा छापते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों।